ओम शांति। अरे बाबा, हम बच्चों पर, उसमें भी बाबा कहते सारी दुनिया पर, लेकिन खास भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। सभी परिवार जन यही ही शुभकामना अपने प्रति, परिवार के प्रति रखते चले आ रहे हैं कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा आ जाए। उसके प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो सब स्थूल होते हैं। आप में भी से भी बहुत उसके अनुभवी होंगे, किए भी होंगे, परंतु सदा काल की हमारी वो दशा बननी चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, कुछ वर्ष, कई सुनाते अनुभव, कुछ वर्ष तो सब ठीक चला, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। कोई भी बात से, लेकिन बाबा हम बच्चों को ऐसी शुभ, बृहस्पति माना शुभ, हमारी स्थिति बनाता है, उसी की ही दशा कहलाती है, जिसके फल स्वरूप हम आत्माएं सदा के लिए सुखी खुशहाल जीवन जीना आरंभ कर देते हैं। आज बृहस्पतिवार है और सतगुरुवार भी कहते हैं, इसलिए इसको, क्योंकि सतगुरु बाबा है और बृहस्पति की दशा बाबा ही बिठा सकता है। स्थूल तरीके चाहे कोई से भी हो, कितना प्रभाव होगा उसका। बाबा ने इसलिए आज खास सतयुग को नाम दिया राम नगरी। कौन सा राम? श्री बाबा राम। राम की महिमा में भी आता है ये राम वो राम, एक राम जो घट घट, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। हाँ, तो वो राम कौन है? शिव बाबा। तो हमको कहाँ ले चल रहा है? अपनी बसाई हुई नगरी में। आज के समय में भी देखो उसके फैशन, रिवाज, ट्रेंड, थोड़ी थोड़ी निशानियां। राजा होगा तो उसकी नगरी भी वैसी होगी, उसका सारा एरिया भी वैसा ही होगा, राजमहल वैसा होगा, है ना। तो जब राम की नगरी है तो वो कैसी होगी? आज भी देखो ये क्षेत्र ऐसा है, ये झूपड़पट्टी वाला है, ये वो सरकारी है, ये बड़े हाई उसका है। तो सतयुग तो कैसा होगा? वो नगरी कैसी होगी? राम की बनाई हुई नगरी इतनी सुखदाई होगी ना। उसमें हम चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसमें चलने के लिए कोई भी कांटा नहीं रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि वहां कोई कांटा नहीं होगा, फूल ही फूल होंगे, सुख ही सुख होगा। उसके लिए बाबा ने कहा है कि इस समय मैं तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ सिखलाता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं? यही पुरुषार्थ तो कर रहे हैं कि हमारी आत्मा में 16 कला मीन्स व्हाट? परफेक्शन ऑफ एवरी एक्शन। हर कर्म हमारा एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो। कला मीन्स ही क्या? अभी कोई डांस तो आप सब कर सकते हो, जो बहुत अच्छी डांस करती है डांसर कहलाती, कहते बड़ी नृत्य कला है इसमें, तो जबरदस्त कहते हैं ना ऐसे। या इसमें लिखने की कला बड़ी जबरदस्त है, गीत गाने की कला बड़ी जबरदस्त। कला का मतलब ही क्या? कर्म तो दूसरे भी कर रहे हैं वही सेम, गा तो सब रहे हैं। कोई को कहो गीत गाओ, कहते नहीं मैं बाथरूम सिंगर हूँ, क्योंकि परफेक्शन नहीं है, गा सकता हूँ। तो कला माना कर्म की परफेक्शन, एक्यूरेसी। तो बाबा हम बच्चों को इस समय हर कर्म, ये नहीं 2-4 कर्म, हर कर्म हमारा कैसा हो, ये पढ़ाई इस बात की है। देवता का मतलब ही यही है। अब देवताओं को देखो, हाँ वो बैठते कैसे होंगे, बात कैसे करते होंगे,
चलते कैसे होंगे, साधारण से साधारण कर्म। चलो सिंहासन पर कैसे बैठते होंगे वो तो चलो हो सकता है थोड़ा सोचना पड़ जाए, लेकिन हर कर्म, उनका पहनावा कैसा होगा, उनका सोना कैसा होगा। हमारी बनी हुई है ना एक वीडियोस आजकल बन के आ रही है ना कई सतयुग की, देखी होंगी। हाँ, लगता है ये मैं चल रहा हूँ, लगता है मन्नू भाई, नवीन भाई, मैं बैठा हूँ ये डाइनिंग पे, दिखाया ना उसमें फल पड़े हैं, परिवार बैठा है। हाँ, कितना मुस्कुरा के खा रहे हैं। हमारे बाबा तो याद नहीं करेंगे, लेकिन चेहरे पे वो मुस्कुराहट तो होगी ना, चिड़चिड़ापन थोड़ा होगा खा रहे हैं करके। तो जब मुरली पढ़ते हैं ना हम तो बहुत बाबा की मदद भी होती है, बुद्धि चलती है ना। हाँ, मंथन होता है ऑटोमेटिकली, नेचर बनी हुई है ज्ञान मंथन करने की। तो उसका बाबा पुरुषार्थ कौन सा सुनाते हैं कि सभी विकारों को जीवन से निकाल दो। ये विकारों नहीं तो कर्मों को गिराया, क्वालिटी गिर गई। कभी भी देखो कोई भी कर्म किसी विकार के वशीभूत है, उस समय देखो हमारी सोच, हमारी बोल, हमारा चेहरा, एक्शन सब कैसा होता है। वीडियो निकाल लो उस समय तो अपना पता चल जाए। अपनी वीडियो निकालो, औरों की नहीं। औरों की निकालोगे तो कर्म और गिर जाएगा, क्योंकि वो तो एक्यूरेट नहीं हुआ। अपनी निकालो, मेरी इस समय कैसी मानसिक स्थिति है। हाँ, चेहरा भी बता देता है काफी कुछ। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ यही सिखलाया है कि स्वयं को 16 कला संपूर्ण बनाओ। ठीक है।